नीतीश हर जगह 20 होते नजर आ रहे हैं, हर जगह सेट हो जाते हैं नीतीश, हर जगह 20 पढ़ रहे हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति में कम से कम ऐसा लग रहा है कि लालू का जो एक पूरा दौर था वो अब सिमट गया है और नीतीश हर तरफ चौतरफा नजर आ रहे हैं। किस तरह के रिएक्शंस रहे हैं जरा सुनवा देते हैं। ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था वह मैंडेट एनडीए को दिया था, जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। तो ये पहले रिएक्शंस थे जब शपथ ग्रहण की, उसके बाद जेपी नड्डा को आपने सुना, नीतीश कुमार को आपने सुना और नीतीश कुमार और जेपी नड्डा संतुष्ट नजर आ रहे थे क्योंकि 40 का जो आंकड़ा है वो बिहार में टच करना है, उसे कंप्लीट करना है और वो टच होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब आप, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे अलग अलग जो चेहरे चुने गए हैं वो भी सोच समझ के चुने गए। अब वो डिटेल आपको बता रहे हैं जो हमने आपको चेहरे से मिलवाया था तो बताया था। देखिए अब आप समझिए, अलग अलग जातियों के ये मंत्री हैं। कुर्मी जाति के 2 मंत्री हैं, भूमिहार 2 हैं, राजपूत 1, यादव 1, दलित 1, अति पिछड़ा वर्ग से 1 आते हैं, कुशवाहा वर्ग से 1 आते हैं। ये जो सब कुछ तय किया गया, जो आपने कैबिनेट की तस्वीर देखी है वो सोच समझ कर तय की गई है क्योंकि अब जो पिछड़ा वर्ग है उसे पूरी तरह से साध लिया गया है और कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग को साध लें बिहार में तो जेडीयू की करीबी माने जाते हैं। तमाम जो वोट बैंक है ये जेडीयू का ही है और बीजेपी का सवर्ण वर्ग का वोट बैंक होता है और जब दोनों को जोड़ लेते हैं तो जीत जो 40 का फॉर्मूला कहा जा रहा है सेट, वो ऐसे ही सेट हो रहा है। ये अति पिछड़े वर्ग को साधने का पूरा इंतजाम आज के कैबिनेट की तस्वीर में हमने देखा। लेकिन अब ये जो बदलाव हुआ है उसके बाद सीट सिनेरियो क्या हो रहा है, आज जो हमने देखा है जिस तरह से गठबंधन वापस हो गया है, जरा सीट सिनेरियो क्या है, किसके पाले में क्या है, जरा आपको बता देते हैं जल्दी से ये भी क्योंकि समीकरण बदल गए हैं। अब आप ये देखिए, विधानसभा की आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार में सीट समीकरण कैसे बदला। देखिए बहुमत 122, जादुई आंकड़ा जो है 122 है और अब जेडीयू 45, बीजेपी 78, हम के 4 मिला लीजिए और एक अन्य जिन्हें कैबिनेट में भी जगह दी गई है 128 पर एनडीए आ गई, यानी बहुमत के आंकड़े से कितनी ज्यादा, 6 ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि आरजेडी की स्थिति कैसी है। देखिए सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, हालांकि 79 सीटें हैं लेकिन कांग्रेस को भी मिला लें 19, लेफ्ट को भी जोड़ लेते हैं जो इनका इंडिया अलायंस है उसके हिसाब से, लेफ्ट को भी जोड़ लें तो 16 और एआईएमआईएम हालांकि जुड़ने को तैयार नहीं है एआईएमआईएम, लेकिन अगर जोड़ भी लें तो भी 115, कितने कम है, 7 कम है। ये 7 अगर साध लेते तो लालू यादव सरकार बचा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, नीतीश उनसे आगे निकल गए। लेकिन दिन भर की हलचल, बिहार में जो बयान होते हैं वो सियासी मिजाज बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वही बयान आज दिन भर नजर आए और उन बयानों की वजह से ऐसा लगा कि जो सियासी मिजाज है वो तो गर्म हुआ ही और कहीं ना कहीं ये भी महसूस कराया कि बयानों से सब कुछ तय होता है बिहार में, जनता का मूड भी। जरा सुन लीजिए। यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। ये जो पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आए आराम गए आराम, बहुत लोग हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। वादा निभा रहा था, रोजगार दिला रहा था, बेरोजगारी भगा रहा था, उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उसने पलटी मारी तो मैं क्या करूं। पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार। घमंडिया गठबंधन की जो
पैदाइश हुई थी वो पटना में हुई। मिस्ड अबॉर्शन या प्री मैच्योर अबॉर्शन भी पटना में हो गया, मतलब घमंडिया समाप्त। अब इंडिया गठबंधन राजनीति में अकाल मृत्यु हो गया उसका। वो गिरगिटों को अच्छा टक्कर, कड़ा टक्कर दे रहे हैं। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा। उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, आगे भी रहेगा। जहाँ थे वही फिर आ गए। अभी खेल शुरू हुई है, आगे यही है कि खेला भी बाकी है। तो बिहार में एक बार फिर पाला बदलते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और 8 जो विधायक हैं उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन अब एक तरह से कहें ये जो तस्वीर बिहार की बदली है इसका आफ्टर इफेक्ट लोकसभा चुनाव पर भी आएगा और लोकसभा चुनाव में बिहार से एक नया अध्याय लिखने की तैयारी है। कितने सफल होने वाले हैं इस अध्याय में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। अभी खेल शुरू हुई है, आगे यही है कि खेला भी बाकी है। बिहार में जारी 3 दिन के सियासी उठापटक के बाद आखिरकार नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुशासन बाबू के इस यू टर्न ने जहां सबसे ज्यादा झटका आरजेडी को दिया है, वहीं बिहार में इंडी गठबंधन की मुसीबत बढ़ना तय है। बिहार के सियासी सुपर संडे के दिन नीतीश कुमार सुबह करीब 11:15 बजे राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपकर उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने इंडिया अलायंस से अपनी राह जुदा कर ली है। लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे से जहां आरजेडी को जोर का झटका धीरे से दिया, वहीं कांग्रेस को लेकर उनकी तल्खी साफ देखने को मिली। जिस बिखरे हुए विपक्ष को नीतीश ने एक एक करके जोड़ा था, वही सम्मान न मिलने से नाराज नीतीश को दूसरे विकल्प पर विचार करना पड़ा। हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो सियासत में एक दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की खुली छोड़ देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नीतीश ने गठबंधन से किनारा करने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा, वहीं आरजेडी पर इशारों इशारों में हमला किया और चलते बने। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया और राज्यपाल से शाम 5 बजे का समय भी ले लिया। राजभवन पहुंचकर जहां नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली,